बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो कस्टम लिस्ट एंड रिमूव डुप्लीकेट्स। अच्छा, अगर हम फॉर एग्जांपल सेल्स को फिल करना चाहें जो इसके बिल्ट इन कस्टम लिस्ट होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर संडे लिखूं तो अगर मैं इसको फिल करूं तो आप देखें ये इसने ड्रॉप डाउन से पूरा वीक जो है इसने कॉपी कर दिया। अच्छा, ये होता कहाँ से है? और आप एक अपनी मर्जी से भी कोई कस्टम लिस्ट इसमें बना सकते हैं। मैं अगर फाइल में जाऊं, ऑप्शंस, देन एडवांस, बॉटम पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलती है दैट इज एडिट कस्टम लिस्ट। क्लिक दिस वन। अच्छा, अब ये देखें इसमें बिल्ट इन है। अगर आप संडे लिखेंगे और आगे से ड्रॉप डाउन करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, इस तरीके से संडे लिखेंगे। ये जैन, फेब, मार्च लिखेंगे तो ये भी कॉपी कर देगा। तो ये इसके अंदर बिल्ट इन लिस्ट बनी हुई है, कस्टम बिल्ट इन लिस्ट। आप अगर अपनी मर्जी से भी अगर कोई बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं जी पाकिस्तान, एंटर, ईरान, चाइना, जापान, अफगानिस्तान। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लिस्ट बनाई है और मैं इसको करता हूँ ऐड। ठीक है, अब देखें ये इसमें ऐड हो गई है। तो देन मैं इसको ओके कर दूं, देन अगेन ओके। ओके, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, देन इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ या ड्रॉप डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो जो लिस्ट थी हमारी पाकिस्तान, ईरान, चाइना, जापान, अफगानिस्तान, फिर उसने रिपीट कर दिया पाकिस्तान, ईरान, चाइना। ठीक है ना? तो ये हमें जो हमने ऐड करवाई कस्टम लिस्ट, उसके मुताबिक इसने कॉपी कर दी है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिस्ट, कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना? नाउ अब हम बात करते हैं अगर डुप्लीकेट की। अगर इसमें डेटा में कोई डुप्लीकेशन है तो उसको भी चेक किया जा सकता है और उसको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है ना? हाँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं सारा, ठीक है, हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन आता है जिसमें हाईलाइट सेल्स रूल डुप्लीकेट वैल्यूज, इसको अगर आप क्लिक करो तो आप देखोगे कि इसने वो वैल्यूज हाईलाइट कर दी हैं जो डुप्लीकेट हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ग्रीन आपने कर दिया, ठीक है ना? तो इसमें आप देखोगे कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना डुप्लीकेट है ग्रीन कलर से। ठीक है ना? और अगर आप चाहो तो ये एक और ऑप्शन आती है जो यूनिक के नाम से आती है। तो जापान और अफगानिस्तान जो है इसमें यूनिक हैं, बाकी जो है डुप्लीकेट हैं। तो हम अभी डुप्लीकेट की बात करते हैं, देन ओके। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी वैल्यूज डुप्लीकेट हैं। इफ यू वांट टू रिमूव दिस डुप्लीकेट तो आप क्या करेंगे, डेटा टैब में जाएंगे और रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, कॉलम डी में जो डुप्लीकेट्स हैं उनको रिमूव करना है, जस्ट प्रेस ओके। ठीक है,
3 duplicate values found and remove 5 unique values remain। ठीक है, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं और उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये दो कॉलम में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं जी 45, फॉर एग्जांपल 64, एक ऐसे रफली से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 45, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको और कॉपी कर दूं 3 को या 2 को कॉपी कर दूं, ओके। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, हेडिंग आपकी कोई भी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज। तो आप देख रहे हो कि उसने रेड कलर्स में डुप्लीकेट इसने कलर चेंज कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। ओके, देन डेटा रिमूव डुप्लीकेट्स। अच्छा, वो पूछ रहा है कॉलम डी और कॉलम ई दोनों से डुप्लीकेट वैल्यूज हटानी है, तो हम इसको कहेंगे कि जी बिल्कुल हटानी है, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं ओके करूं तो इसमें डुप्लीकेट 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 5 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम्स को भी के डेटा को भी डुप्लीकेट वैल्यूज को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल।